हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल क्लास, जिसमें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61 है दोस्तों। दोस्तों, अभी तक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 60 तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ पर अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? बताइएगा दोस्तों। ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग हल्के में नहीं लेंगे। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ पर अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आलमगंज, जो पटना में स्थित है। बी हो जाएगा मुंगेर, सी हो जाएगा पूर्णिया और डी हो जाएगा मेहरौरा, जो चंपारण में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, पटना में। ठीक है, पटना में एक जगह है दोस्तों आलमगंज। आलमगंज में अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 62 देख लेते हैं। अंग्रेजों ने पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? बताइए दोस्तों। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना था? कब बना था? 1620 में बना था कि 1666 में बना था कि 1674 में बना था कि 1632 ईस्वी में बना था? बताइएगा दोस्तों, कब बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1664 ईस्वी में बना था। ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों की जो पटना में फैक्ट्री हुआ करती थी दोस्तों, उसका प्रधान जॉब चार्नक ने 1664 ईस्वी में बना था। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आएगा हम लोग का। बिहार में डच, जो हाईलैंड को कहते थे, वर्तमान में जो ये नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है, फैक्ट्री का कब स्थापित की गई थी? बिहार में डच की बात कर रहा है दोस्तों, जो कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड के निवासी थे। उनकी फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ था? जो डच थे वो बिहार में अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे, कब स्थापित किए थे? 1620 में कि 1651 में कि 1609 में कि 1632 ईस्वी में? बताइए दोस्तों, बिहार में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? कब की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 64। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? बताइए दोस्तों, पटना सिटी की बात कर रहा है, उसमें जो है डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 में, 1664 में, 1631 में कि 1786 में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पटना सिटी में डेन की बात कर रहा है दोस्तों, डेन ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 1774 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 है दोस्तों, किस यात्री ने पटना को मुगल सम्राट का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र तथा उत्तर भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? बताइएगा। मैनकरी ने बताया था कि पीटर मुंडी ने बताया था कि जॉन मार्शल ने बताया था कि तैवर्नियर ने बताया था? बताइए दोस्तों, किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, तैवर्नियर ने बताया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 देख लेते हैं। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? बताइएगा दोस्तों, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? ऑप्शन ए जॉन मार्शल हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे मैनरिक ने, ऑप्शन सी हो जाएगा पीटर मुंडी और ऑप्शन डी हो जाएगा तैवर्नी ने। बताइएगा दोस्तों, किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मैनकरी ने बताया था, मैनरिक ने बताया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मैनरिक ने बताया था कि मुगल काल में जो है पटना की जनसंख्या 2 लाख हुआ करती थी। आइए दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत जो डच फैक्ट्री थी, वर्तमान में गुलजार बाग में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी? बताइएगा, किसकी थी दोस्तों? फ्रांसीसियो की हुआ करती थी, अंग्रेज की हुआ करती थी कि डच की हुआ करती थी कि डेनमार्क की हुआ करती थी? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ये फैक्ट्री जो है अंग्रेजों को हुआ करती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 67।
प्रश्न संख्या 68 देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध की बात करें दोस्तों, ये कब होता है तो 1757 ईस्वी में होता है। इसके उपरांत बिहार का उपनवाब बना था। कौन बना था दोस्तों? प्लासी के युद्ध के उपरांत जो है बिहार का नवाब कौन बनता है? मीरन बनता है, मीर जाफर बनता है, सुजाता खान बनता है कि तबतबाई बनता है? बताइए दोस्तों कौन बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, मीरन को बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे प्लासी युद्ध के दौरान बिहार का उपनवाब कौन बनता है तो मीरन बनता है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 69। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? बताइएगा दोस्तों बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी हो जाएगा अलीवर्दी खां, ऑप्शन सी हो जाएगा मीर कासिम और ऑप्शन डी हो जाएगा सिराजुद्दौला। बताइएगा दोस्तों बंगाल ने किस नवाब को मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मीर कासिम के द्वारा बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आइए दोस्तों देख लेते हैं बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बताइएगा दोस्तों बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? ऑप्शन ए राल्फ फिंच था, ऑप्शन बी विपस सिब्बर था, ऑप्शन सी पीटर मुंडी था, ऑप्शन डी हो जाएगा जॉन मार्शल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए, राल्फ फिंच हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बिहार में आने वाले पहले अंग्रेज यात्री थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता को सर्वप्रथम विरोध किया था। किसके द्वारा विरोध किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा, हैदर अली खान के द्वारा, अली गौहर खान के कि मीर कासिम के द्वारा? जो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, अली गौहर ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 कह रहा है कि अली गौहर ने कब पटना को घेर डाला था? बताइएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अली गौहर ने पटना को कब जो है घेर डाला था? ठीक है, अली गौहर ने पटना को कब घेरा था? ऑप्शन ए 1803 में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1760 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1780 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1771 ईस्वी में। तो बात करते हैं अली गौहर ने पटना को कब घेरा था। तो कब घेरा था दोस्तों? तो 1760 ईस्वी में घेरा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की बात कर रहा है बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया। किससे प्रदान किया गया दोस्तों बताइएगा। एक बार और देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवान का अधिकार बनाया गया था। मीर कासिम को बनाया गया था, अलीवर्दी खां को बनाया गया था, कि फर्रुखसियार ने बनाया था, कि शाह आलम द्वितीय के द्वारा बनाया गया था? किसे बनाया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, शाह आलम द्वितीय को बनाया गया था। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है दोस्तों मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? बताइएगा दोस्तों मीर कासिम जो था अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए, ऑप्शन बी मुगल शासन के आक्रमणों के कारण, या ऑप्शन सी हो जाएगा अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त होने के उद्देश्य से, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया दोस्तों? ये इसलिए ले गया दोस्तों क्योंकि अंग्रेज इसमें क्या कर रहे थे, बार बार हस्तक्षेप कर रहे थे और उसकी मुक्ति के लिए दोस्तों ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 दोस्तों देख लेते हैं। बिहार के लिए एक अलग परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। कब गठन होता है दोस्तों? बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल का ऑफ पटना का गठन होता है। तो ये कब होता है? तो 1770 में होता है कि 1801 में होता है, 1765 में होता है कि 1719 ईस्वी में होता है? बताइएगा दोस्तों बिहार में जो है एक कर या लगान के लिए एक परिषद बनता है जिसे हम लोग रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जानते हैं। इसका गठन कब होता है? इसका गठन जो है 1770 ईस्वी में होता है। ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 76।
1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? बताइएगा दोस्तों, 1748 ईस्वी में बिहार के किस नवाब की हत्या हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अलीवर्दी खां को, हैबत जंग को, कि शौकत जंग को? उपयुक्त में से कोई नहीं। बात कर रहा है दोस्तों, बात कर रहा है 1748 ईस्वी में बिहार के उपनवाब की किसकी हत्या की गई थी? तो हैबत जंग की हत्या की गई थी, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अभी तो गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा, 1748 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? किसे पराजित किया गया था? अफगानों के द्वारा पराजित किया गया था, कि मराठों के, अंग्रेजों के, कि फ्रांसीसियों के? तो बात कर रहा है दोस्तों 1748 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो किससे पराजित किया था दोस्तों? तो ये जो है अफगानों को पराजित किया था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रथम नायाब नाजिम बना था? बताइएगा दोस्तों, बिहार का प्रथम जो है नायब नाजिम बना था, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बिहार का प्रथम नायब नाजिम, ऑप्शन ए राजा सिताब राय, ऑप्शन बी सुजात खान, ऑप्शन सी अली गौहर, ऑप्शन डी हो जाएगा राजा राम नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या डी, राजा राम नारायण जी को बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 79 दोस्तों, 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? बताइएगा दोस्तों, 1734 की बात है। उस समय मुगल के सम्राट हुआ करते थे मोहम्मद शाह ने, वो किसको जो है बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? किसे प्रदान की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, सुजाउद्दीन को दिया था। ठीक है, सुजाउद्दीन को दिया था, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 80 है, अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी पटना का युद्ध, ऑप्शन सी हो जाएगा आरा का युद्ध, और ऑप्शन डी हो जाएगा मुंगेर का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी, पटना के युद्ध में जो है अलीवर्दी खान ने अफगानों को पराजित किया था, ध्यान रखेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 81, बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? बताइएगा दोस्तों, बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? फतुहा के समीप, मुंगेर के समीप, पूर्णिया के समीप, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात कर रहा है दोस्तों, बिहार में जो अलीवर्दी खान थे वो मराठों को कहाँ पे पराजित किए थे? ये कहाँ पे पराजित किए थे? तो ये फतुहा के समीप जो है पराजित किए थे, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? बताइएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? रामनारायण की, अलीवर्दी खां को, कि जैनुद्दीन हैबत जंग को, कि ऑप्शन डी हो जाएगा नवाब खां को? किसकी हत्या कर दी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, अलीवर्दी खां की। अलीवर्दी खां की हत्या, जो बिहार के उपनवाब थे उनकी हत्या किसके द्वारा किया गया था? अफगानों ने कर दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 83, बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला था? बताइएगा दोस्तों, बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला था? ऑप्शन ए भागलपुर में, ऑप्शन बी बेतिया में, ऑप्शन सी फतुहा में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पटना सिटी में। ठीक है दोस्तों, बिहार में डेन व्यापारी ने कहाँ पे व्यापारी कोठी खोला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या डी, आपका पटना सिटी में। पटना सिटी के एक स्थान था नेपाली कोठी। नेपाली कोठी के पास जो है बिहार में डेन व्यापारियों ने अपना व्यापारी कोठी खोला था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है, बिहार के पटना के माल गोदाम स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की थी? बिहार की बात कर रहा है दोस्तों, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा कब किया गया था? 1734 में, 1669 में, 1744 में, 1749
19 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए 1734 ईस्वी में करता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 दोस्तों, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। बिहार से यूरोपीय कंपनी क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? अनाज, सोरा, वस्त्र, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 85 की। तो जो है यूरोपीय कंपनियां जो है बिहार से क्या प्राप्त करती थी, व्यापारिक सामग्री क्या हुआ करती थी? तो उस टाइम दोस्तों अनाज हुआ करता था, सोरा और वस्त्र, ये तीनों जो है क्या करती थी, तो सामग्री प्राप्त करती थी व्यापार के रूप से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 का है दोस्तों, अंग्रेजों ने बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी, क्या थी दोस्तों अनाज, अफीम, सोरा और सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सभी हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल पर चर्चा किया था? दोस्तों बिहार की उस टाइम क्या हुआ था, तो भीषण अकाल पड़ा था। कब पड़ा था, तो 1670 से 71 ईस्वी में पड़ा था। और अंग्रेज यात्री था जिसका वर्णन करता है, कौन हुआ करता था? राफेल फिंच था कि जॉन मार्शल था कि पीटर गुड्डी था कि उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जॉन मार्शल हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 दोस्तों, अंग्रेज यात्री पीटर गुंडी पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? बताइएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज यात्री हुआ करता था पीटर मुंडी, एक मुगल शासक के समय में भारत या बिहार आया था। बताइएगा दोस्तों, अकबर के समय आया था बिहार, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बताइएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 88 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ये शाहजहां के समय जो है बिहार आया था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, शाहजहां के समय। पीटर गुड्डी जो अंग्रेज का यात्री हुआ करता था, वो पहली बार जो है बिहार में आता है शाहजहां के समय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 79 है, अंग्रेजों ने पटना में अपना पहली फैक्ट्री किस मुगल शासन के काल में स्थापित की थी? बताइएगा दोस्तों, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासन के काल में स्थापित की थी? शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए, शाहजहां के समय में स्थापित किया था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 दोस्तों, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए। बताइए दोस्तों, बिहार में सर्वप्रथम कौन आए थे? अंग्रेज आए थे कि डच आए थे कि पुर्तगाली आए थे कि डेनमार्क आए थे? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनने की पूर्णतः संभावना है कि बिहार में सर्वप्रथम कौन आए थे। तो बात करें प्रश्न संख्या 90 का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91। किस मुगल सम्राट ने शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गई थी? बताइए दोस्तों, किस मुगल सम्राट के समय शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गई थी? बहादुर शाह, फर्रुखसियार, शानदार शाह, ईसा आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, फर्रुखसियर के समय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 92। ईरानी यात्री की बात करें दोस्तों, मोहम्मद सागिद जो किस मुगल शासन के समय बिहार आया था? बताइए दोस्तों, ईरानी यात्री जो हुआ करता था मोहम्मद सादिक, वो किस मुगल शासन के समय बिहार आया था? दोस्तों बताइएगा, किसके शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के समय आया था, जहांगीर के समय आया था कि शाहजहां के समय आया था कि औरंगजेब के समय आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जहांगीर के समय आया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहांगीर के समय ईरान यात्री मोहम्मद सादिक ये बिहार आया था, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 93। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासन के शासनकाल में बिहार आए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा आपका, अकबर के समय आए थे, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अकबर के समय आए थे। प्रश्न संख्या 94 देख लेते हैं। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतीय नियुक्त किया गया था, किसके समय किया गया था? बाबर के समय, हुमायूं, अकबर और शाहजहां? किसके द्वारा किया गया था? राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, अकबर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 95 देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 95। मुगल शासन जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया दोस्तों? ऑप्शन ए राजकुमार अजीम को, राजकुमार परवेज को, राजकुमार अंजी अंजिमुशासन को, ऑप्शन डी हो जाएगा मुर्शिदा कुली को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी, राजकुमार परवेज को नियुक्त किया था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 की बात करें दोस्तों, राजा राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, जहांगीर के द्वारा और औरंगजेब के द्वारा? बताइएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? किसने बनाया था दोस्तों? तो औरंगजेब ने बनाया था, ध्यान रखेंगे। पटना का अजीमाबाद नाम दिया था। बताइएगा दोस्तों पटना का जो नाम जो है अजीमाबाद किसने दिया था? परवेज ने दिया था, राजकुमार अजीम ने दिया था, कि अकबर ने दिया था, कि फर्रुखसियर ने दिया था? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार अजीम ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 दोस्तों, वह मुगल सम्राट जिसने राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था? बताइए दोस्तों वह कौन सा जो मुगल सम्राट था जिसका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था? जहांगीर था, शाह आलम द्वितीय था, कि जहांदर शाह था, कि फर्रुखसियर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक जो है ये कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में होता है, ध्यान रखेंगे। किस मुगल शासनकाल का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो दोस्तों आपका यही प्रश्न है कि पटना हो या बिहार हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, फर्रुखसियर का हुआ था, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 100 देख लेते हैं दोस्तों, किस मुगल शासन के काल में बिहार का बंगाल के नवाब का नियंत्रण स्थापित हुआ था? बताइएगा दोस्तों किस मुगल शासन ने के काल में बिहार पर बंगाल के नवाब का नियंत्रण स्थापित हुआ था? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम और औरंगजेब? तो किसके शासनकाल में जो है बिहार पर बंगाल का नवाब का नियंत्रण स्थापित हो गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बहादुर शाह प्रथम के समय। ठीक है दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे वीडियो के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।